हर घर की एक कहानी होती है, कुछ खुशियों की, कुछ यादों की। पर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है, और जो भी उन घरों में जाता है वो उन कहानियों में ही फंसे रह जाता है। आप देख रहे हैं अमन यादव स्टोरीज़। ऐसी ही पैरानॉर्मल और हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है न्यूयॉर्क के एक छोटे से टाउन एमेटिविले के एक छोटे से घर की, जिसका नाम था ओशन एवेन्यू। दूर से ये घर बहुत ही नॉर्मल सा लगता था, पर जो भी इस घर में जाता था वो वहाँ से कभी नॉर्मल होकर वापस नहीं आता था। ये कहानी है उसी घर की जहाँ एक ही रात में पूरा परिवार ख़त्म हो गया, और बची तो बस कहानियाँ जो कि कभी ख़त्म नहीं हुई। 13 नवंबर सन 1974 रात के 3:15 का समय। डेफियो फैमिली रात में आराम से सो रही थी। उस रात उस घर में कुछ अलग ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा की आवाज़ भी नहीं आ रही है। उस रात उस घर का सबसे बड़ा बेटा राइफल लेके सबके कमरों में गया, और उसने बेरहमी से अपने ही पूरे फैमिली मेम्बर्स को मार दिया। पर ये उसने खुद नहीं किया। उसे अपने कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। उसकी आंखें खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो, और उसके कान में आवाज़ें आ रही थी, जस्ट डू इट, सबको खत्म कर दो। जब सुबह हुई तो उसने सभी को बताया कि कोई मेरी मदद करो, मेरे सभी घर वाले मारे जा चुके हैं। जब पुलिस ने उस घर में आकर देखा तो उन्हें केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगा। उन्होंने देखा सबकी लाशें बेड पर फैली हुई थी, पर सारी लाशें बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन में थी, जैसे कि उन्होंने कोई स्ट्रगल ही नहीं किया हो। ऐसा लगा जैसे कि वो लोग अपनी ही मौत का इंतज़ार कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स रोनाल्ड से पूछते हैं कि उस रात में क्या हुआ था। सबसे पहले तो रोनाल्ड ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर उनके फोर्स करने के बाद उसने बताया, हाँ ये सब मैंने ही किया है। ऑफिसर्स ने रोनाल्ड से पूछा कि बताओ क्या हुआ था। रोनाल्ड ने पहले तो उन्हें मना किया कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, पर जब उससे और ज़्यादा पूछा गया तब उसने बताया, यह हुआ तो मेरे ही हाथों है, पर इसमें मैं अकेला नहीं था। मेरे कान में आवाज़ें आ रही थी कि सबको मार दो। मैं नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाया। सब लोग भी सोच में पड़ गए कि ये अपने ही परिवार वालों को क्यों मारेगा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है। पर सबूत ना होने के कारण रोनाल्ड को जेल भेज दिया गया। इस मामले की तहकीकात बड़ी आगे तक पुलिस के द्वारा की गई, पर इसमें चर्च का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। चर्च के सारे पादरी भी ये जानना चाहते थे कि कोई बेटा अपने ही पूरे परिवार को कैसे मार सकता है। उन्होंने इस बात को जानने की बहुत कोशिश की। उसके बाद बुलाया गया सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन को। जब एड और लॉरेन उस घर में आए तब लॉरेन ने अपना कुछ ध्यान लगाया। उसने उस घर की यादों में पास्ट में जाकर देखा कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। जो नज़ारा उसने देखा वह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। जब बहुत ही बेरहमी से रोनाल्ड के हाथों उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था। जब उसने सब कुछ देख लिया तो वह वापस आने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक उसे एक शक्ति ने रोक लिया। अचानक लॉरेन का दम घुटने लगा और उसे जैसे तैसे करके उठाया गया। जैसे ही लॉरेन उठी वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, और उसने एड को फ़ौरन कहा कि यहाँ से चलते हैं, हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। उन दोनों ने सबूत जुटाने की भी बहुत कोशिश करी, पर जैसा कि आप तो जानते हैं कानून इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता है। सारे सबूत रोनाल्ड के खिलाफ थे, इसलिए उस पर केस दर्ज हुआ और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 साल बाद दिसंबर 1975 एक परिवार वहाँ पर आया जिनका नाम था जॉर्ज और कैटिनी लूट्स। वो लोग अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पर आए थे। उन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि इस घर के बारे में हमने अफवाहें तो बहुत सारी सुन रखी है, पर एक घर हमें बहुत ही सस्ते दामों पर मिल गया, और वैसे भी वो लोग भूत प्रेत पर नहीं मानते थे, पर वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले चुके थे। कैथी ने कहा, यह घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, भले इसकी थोड़ी डार्क हिस्ट्री है, पर हमें हिस्ट्री से क्या लेना देना, क्योंकि हम ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें लगा उनका लड़का दिमाग से ठीक नहीं था, इसलिए उसने अपने परिवार की जान ले ली। वो किसी भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। वैसे भी वह घर उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर मिला था, तो इसलिए उन्होंने उस घर को खरीदने का फैसला लिया। पर उनका ये फैसला उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, पर एक दिन अचानक 3:15 पर जॉर्ज की आंखें खुली। उसे रोज़ की रोज़ ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे कोई उठा रहा है।
कोई है जो जानबूझकर उसकी नींद डिस्टर्ब करना चाह रहा है। अचानक उसी समय जब सारे हीटर जल रहे होते फिर भी वह घर इतना ठंडा हो जाता है, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लुट्स फैमिली ने एक प्रीस्ट को बुलाया। जब वो प्रीस्ट वहाँ पर आया, उसने कहा कि मुझे यहाँ पर होली वाटर छिड़कना पड़ेगा, उसके बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए। उसने आकर ऐसा ही किया। उसने घर के सारे कोनों में होली वाटर छिड़कना चालू किया, पर अचानक घर का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ और उस घर में एक तेज सी आवाज़ आई, गेट आउट। वहाँ पर यह शब्द किसी ने भी नहीं बोला था, पर यह शब्द सुनकर पूरे परिवार की और उस प्रीस्ट की रूह कांप गई और वो प्रीस्ट उसी समय वहाँ से भाग गया। कुछ समय बाद उसने बताया कि उसके पूरे हाथों पर छाले पड़ गए थे और उसकी तबीयत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आने से कोई ऐसा था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। बच्चों ने अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में सबको बताया, जिसका नाम था जूडी। बच्चों ने बताया कि जूडी एक लड़की थी, पर वो इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं दिखती थी। वह उनके साथ खेलती है, पर कभी कभी उन्हें उससे डर भी लगता है। एक रात कैथी ने विंडो के बाहर देखा और उसने देखा खिड़की के बाहर 2 आंखें चमक रही थी। वह पूरी लाल थी और वो कैथी की ही तरफ देख रही थी। जॉर्ज ने उस पूरे घर में एक हिडन रूम देखा, जहाँ की दीवारें पूरी तरह से काली थी और वहाँ पे हज़ारों मक्खियाँ थी। और जैसा वो मौसम था, उस समय मक्खियाँ होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। जॉर्ज का बिहेवियर भी चेंज होने लगा। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता और परिवार से दूर रहने लगा। कभी कभी वो मिरर के सामने खड़ा होता और अपने आप से ही बात किया करता था। और एक दिन कैथी ने देखा कि जॉर्ज का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। वो पहचान गई कि ये जॉर्ज तो नहीं है। 28th नाइट सब कुछ एक साथ होने लगा। सारे दरवाजे आपस में बंद चालू होने लगे, सारी खिड़कियाँ टूटने लगी, किचन से बर्तनों के टूटने की आवाज़ें आने लगी। वो सब इतना डर गए कि उनके पास एक पल भी रहने का समय नहीं था। पर उसके बाद सभी बच्चों के साथ अजीब हरकतें होना चालू हो गई। सभी बच्चे इधर उधर हवा में उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि जो भी वहाँ है वो उन सबको आज मार कर ही दम लेगा। तभी जॉर्ज पॉजेस्ड हो जाता है और वो कहता है, जो कोई भी यहाँ है वो हमें यहाँ रहने नहीं देगा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उस पूरे परिवार ने बिना कोई देर किए वहाँ से निकलने का निर्णय लिया और वो वहाँ से चले गए। वो ना तो अपने साथ कोई कपड़े ले गए, ना ही कोई और सामान। 4 से 5 दिन बाद वो उस घर में वापस आए अपना सामान लेने के लिए। उन्होंने आकर देखा वहाँ पर सब कुछ ही अनटच्ड था, जैसे अभी भी कोई है जो वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहा था। लोग कहते हैं कि ये सब झूठी कहानियाँ हैं, पर आज भी 3:15 पर कोई तो है जो वहाँ पे आता है। आज भी सारे आस पड़ोसी उस घर के आसपास भटकने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि आप उस घर में कभी जाने की हिम्मत करोगे।